महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 5 निज कर्तव्य ही धर्म है। पूर्व काल की बात है। कौशिक नामक एक गुणी व्यक्ति था। वह वेदों एवं उपनिषदों का बड़ा ही ज्ञाता था। वह धर्मात्मा और तपस्वी भी था। एक दिन की बात है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली आकर बैठ गई। उसने कौशिक के शरीर पर बीट कर दी। कौशिक अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने उस बगुली का अनिष्ट करने की इच्छा से उसे क्रोध से देखा। वह असहाय बगुली भय से थर थर कांपने लगी। उसी भय के कारण वह नीचे गिरकर मर गई। बगुली की ऐसी दशा देखकर कौशिक को अत्यधिक कष्ट हुआ, किंतु अब कुछ किया न जा सकता था। मात्र पश्चाताप ही किया जा सकता था। उसे बड़ा कष्ट पहुंचा कि उसके कारण उस बगुली के प्राण चले गए। वह दुखी मन से अपने घर लौट आया। कौशिक गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता था और अपने भोजन का प्रबंध किया करता था। उसकी एक आदत थी कि वह मात्र उन्हीं के घरों में जाता था जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले होते थे। उस दिन भी वह एक ऐसे ही घर में गया जहां वह पहले भी जा चुका था। द्वार पर जाकर उसने पुकार लगाई और कहा, भिक्षा देना माई। द्वार के अंदर से किसी स्त्री का स्वर गूंजा, ठहरो बाबा, अभी लाती हूं। कौशिक द्वार पर प्रतीक्षा करने लगा। वह स्त्री जूठे बर्तन धो रही थी। इसी कारण उसने कौशिक को द्वार पर रुकने को कहा था। ज्यों ही वह इस कार्य से निवृत्त हुई, उसके पति घर आ गए। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। तत्क्षण ही पति की सेवा में जुट गई। उसे द्वार पर खड़े ब्राह्मण की याद न रही। उसने सेवा भाव से पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाया और आसन पर बैठाकर भोजन परोसकर उन्हें दे दिया और उनके सामने ही बैठ गई। उसके पति जब भोजन कर रहे थे, तभी सहसा उसे द्वार पर खड़े ब्राह्मण की याद आई। पति से क्षमा मांगकर वह भिक्षा लेकर द्वार पर संकोच के साथ गई कि उसके कारण उस ब्राह्मण को अनावश्यक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कौशिक उसके इस आचरण से बहुत जला भुना खड़ा था। उसके सामने आते ही उसने कहा, देवी, तुम्हें यदि इतनी देर ही करनी थी तो मुझे क्यों रोका? मैं कहीं और चला जाता। स्त्री बोली, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आपको रुकने के लिए कहने के साथ ही मेरे देवता समान पति घर आ गए। वे थके मांदे और भूखे प्यासे घर आए थे तो उनकी सेवा में जुट गई। यह सुनकर कौशिक अत्यंत क्रोधित हो गया। एक ब्राह्मण का तिरस्कार कर अपने पति की सेवा करना उसे उचित न लगा। वह क्रोध से भरकर बोला, तुम्हारे लिए पति ही सबसे बड़ा है, हम कुछ भी नहीं। स्त्री बोली, ऐसा नहीं है भगवान, किंतु एक पतिव्रता स्त्री का धर्म पति सेवा ही है। कौशिक ने क्रोध से कहा, किंतु ब्राह्मण का तिरस्कार क्या उचित है? अरे, हम ब्राह्मणों के सामने तो स्वयं इंद्र भी सिर झुकाते हैं। तुम तो मनुष्य हो। ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहें तो इस धरती को जलाकर राख कर सकते हैं। उसके इस प्रकार से कहने के बाद भी उस स्त्री को इस बात से कोई भय न हुआ और वह बोली, हे तपस्वी, आप क्रोध न करें। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे भी मैं बगुली नहीं हूं। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मांगती हूं, किंतु मेरे लिए मेरे पति ही सबसे बड़े देवता हैं।
पति सेवा का फल आप प्रत्यक्ष देख लीजिए कि मुझे यह मालूम हो गया कि आपने कुपित होकर बगुले के प्राण हर लिए। कौशिक चकित रह गया। वह सोचने लगा कि अवश्य ही यह कोई मामूली स्त्री नहीं हो सकती थी। एक छोटी सी घटना की जानकारी हो जाना रहस्यमय अवश्य था। वह उसके बाद उस स्त्री की बातें सुनता रहा। उस स्त्री ने धर्म से संबंधित कई बातें कही जो बिल्कुल सच थी। उसे लगा कि वैसे तो वेद आदि के अध्ययन से उसे सब कुछ पता था, किंतु कुछ ऐसा अवश्य था जिसे वह नहीं जानता था। उसने पूछा, हे देवी, आपने सही कहा। आप मुझे यह बताएं कि धर्म को कैसे जाना जा सकता है। स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आपको धर्म के बारे में जानना है तो आपको मिथिलापुरी जाना होगा। वहां एक धर्म व्याध रहता है। वह माता पिता का भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वही आपको धर्म के बारे में उचित जानकारी दे सकता है। कौशिक ने कहा, हृदय से आभार देवी, मैं मिथिलापुरी अवश्य जाऊंगा। ऐसा कहकर कौशिक मिथिलापुरी की ओर चल पड़ा। उसे बड़ी जिज्ञासा हो उठी थी कि अंततः ऐसा क्या रहस्य था जो वह नहीं जानता था। मार्ग भर वह इसके बारे में सोचता रहा। उसने वेद आदि ग्रंथ पढ़े, हर प्रकार के ज्ञान अर्जित किए, किंतु धर्म की सूक्ष्म गति का ज्ञान न हो पाया था। उसे धर्म व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न पूछना होगा। उसे इस रहस्य को जानना ही होगा। अनेक गांव, नगर, नदी, नाले, जंगल आदि पार कर वह मिथिला नगरी पहुंचा। वह नगर बहुत ही सुंदर था। नगर में अनेक स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी उत्सव आदि हो रहे थे। व्याध के बारे में पूछता पूछता वह उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि वह धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। कौशिक उस कसाई खाने से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। उधर धर्म व्याध को जब पता चला कि कोई ब्राह्मण उससे मिलने आया है तो वह शीघ्र उसके पास जाकर बोला, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं ही वह व्याध हूं जिसे ढूंढते आप यहां तक आए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कौशिक पुनः आश्चर्य में पड़ गया कि व्याध को उसके आने का प्रयोजन कैसे पता चल गया। वह इस रहस्य को समझने में उलझा हुआ था कि व्याध ने पुनः कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि आपको स्वीकार हो तो हमारे घर पर चलकर बातें करते हैं। कौशिक भी यही चाहता था। उसने कहा, यही उचित रहेगा। तब वे दोनों चल पड़े। व्याध आगे आगे और कौशिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। घर पहुंचने पर व्याध ने कौशिक के पैर धोए, उसे बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठते ही कौशिक ने व्याध से कहा, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम धर्म ज्ञानी हो, फिर यह मांस का बेचना तुम्हें शोभा नहीं देता। यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है। इससे मुझे बहुत क्लेश हो रहा है। व्याध भी इस बात को समझता था। उसने कहा, यह कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करता, किंतु करना पड़ता है पेट भरने के लिए। हमारे पूर्वज भी यही करते थे। अतः मैं तो बस अपनी कुल परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। मैं स्वयं जीव की हत्या नहीं करता, दूसरों के मारे हुए जानवरों का मांस बेचता हूं। मैं स्वयं मांस नहीं खाता। अतिथि तथा सेवकों को खाना खिलाने के बाद जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूं। कौशिक का मानना था कि एक धर्म ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अतः उसने कह तो दिया, किंतु वह उस कार्य के लिए नहीं आया था। वह जानना चाहता था कि सब कुछ अध्ययन करने के बाद भी ऐसा क्या था जो वह नहीं जानता था। इसी उद्देश्य से उसने व्याध से पूछा,
एक शिष्ट पुरुष के आचरण कैसे हों, इसके बारे में कुछ बताओ। तब व्याध बोला, यज्ञ, तप, दान, वेदों का अध्ययन और सत्य वचन, ये पांचों बातें शिष्ट पुरुष के व्यवहार में होते हैं। ऐसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उद्दंडता को जीत लेते हैं। वे कभी मनमाना आचरण नहीं करते, सदाचार का निरंतर पालन करते हैं। उसके बाद कौशिक ने व्याध से बहुत सारे प्रश्न किए, जैसे जीव सनातन कैसे है, जीव दूसरी योनि में जन्म कैसे लेते हैं, इंद्रियां कौन कौन हैं, उनके निग्रह किस प्रकार करना चाहिए, सत्व, रज, तम के स्वरूप आदि के बारे में उसने पूछा। व्याध ने उसे सब कुछ बताया जो सब प्रकार से न्याय युक्त था। उसने व्याध से कहा, मुझे जान पड़ता है कि धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। व्याध ने कहा, अब आप मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी देखिए, जिसके कारण मुझे यह सिद्धि मिली है। मेरे घर के भीतर पधारिए और मेरे माता पिता के दर्शन कीजिए। कौशिक ने घर में प्रवेश किया। घर छोटा था किंतु सजा समरा था। एक कमरे में पलंग लगा हुआ था जिस पर सुंदर बिछौना बिछा हुआ था। धूप और अगरबत्ती आदि की सुगंध फैल रही थी। एक ओर बैठने के लिए आसन लगा हुआ था। व्याध के माता पिता उस आसन पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। श्वेत वस्त्र उन्हें शोभायमान कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ही समय पहले पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई हो। माता पिता को देखते ही व्याध ने उनके चरणों में सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुखी रहो पुत्र, तू सतपुत्र है जिसने माता पिता को देवता समझा है। उसके बाद व्याध ने कौशिक का परिचय करवाया। उन्होंने कौशिक का यथोचित स्वागत सम्मान किया। कौशिक ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनसे उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने भी कौशिक से उनका कुशल क्षेम, यात्रा आदि के बारे में जानकारी ली। उसके बाद व्याध ने कहा, मेरे माता पिता की सेवा ही मेरा तप है। इस तप का बल आपने देख ही लिया। इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। मैं जानता हूं कि आप एक पतिव्रता स्त्री के कहने पर यहां आए हैं। वह स्त्री भी पति सेवा के कारण सब कुछ जान लेती है। आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने बिना अपने माता पिता से आज्ञा लिए ही गृह त्याग कर दिया। शोकाकुल आपके माता पिता अंधे हो गए हैं। जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। उनकी सेवा से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। यह आपके हित की बात है। कौशिक के लिए कुछ सुनना शेष न रह गया था। उसने कहा, यह मेरा सौभाग्य था जो तुम्हारा सत्संसर्ग मुझे प्राप्त हुआ। तुम्हारे कहे अनुसार मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। आश्चर्य है कि शूद्र जाति में भी धर्म का ज्ञान विद्यमान है। व्याध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में वेदज्ञ ब्राह्मण था। मेरे अपराध के कारण मुझे शापित होकर व्याध होना पड़ा। कौशिक ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूं। यदि ब्राह्मण पापी हो तो वह भी शूद्र के समान ही है। अब मैं अनुमति लेना चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। व्याध और उसके माता पिता ने कौशिक को हाथ जोड़कर विदा किया। उसके बाद वह अपने घर गया। उसने अपने बूढ़े माता पिता की खूब मन लगाकर सेवा की। बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य ही उसका धर्म होता है। अपने धर्म का निर्वाह ही तप है। तप से कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन का यह रहस्य सर्व कल्याणकारी है।